नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे चैप्टर 6 में उपलब्ध है। आज हम लोग त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि जिनमें जो प्रश्न हमें मिलेंगे वो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पर आधारित होंगे, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। यह गणितज्ञ थेल्स के आधार इस प्रमेय को गणितज्ञ थेल्स ने हमें बताया था, प्रमाणित किया था, तो उसके आधार पर इसका नाम थेल्स प्रमेय है। ठीक है, हम यहाँ थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को तो हल करेंगे ही, साथ में उसके विलोम पर आधारित प्रश्न भी हमें मिलेंगे। तो थेल्स प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित प्रश्नों को हम हल करने जा रहे हैं। चलिए देखा जाए। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कि थेल्स प्रमेय, जो कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता, वो है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है थेल्स प्रमेय, जिसका कथन ये है, प्रमेय ये है कि किसी भी त्रिभुज में, याद रखें, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर अगर एक रेखा ली जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग दो बिंदुओं पर काटते हुए निकले, तो यह समानांतर रेखा, जो कि यहाँ डी और ई है, डीई, दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांटती है। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ डी और ई, डी रेखा समानांतर है बीसी रेखा के। तो इस प्रमेय के अनुसार कहता है, पहला जो कि मुख्य है, कि जो ए बी भुजा के दो टुकड़े एडी और डीबी मिले हैं, उनका अनुपात ए डी बटे डीबी बराबर हो जाता है दूसरी भुजा जिसे हमारी रेखा काट रही है ई पर, एसी है, इनके अनुपात जो मिलेंगे वो इस पहले वाले अनुपात के बराबर होंगे। यही इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन है। इसमें थोड़ा बदलाव लाया जाए तो क्या देख रहे हैं हम, पहले पूरा बात फिर से समझ लें कि ये जो डी रेखा समानांतर है बीसी के, तो ए बी और एसी को बराबर अनुपात में बांटती है। कैसे? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इसमें बदलाव लाने पर हमें पता चलता है कि इन जो दो टुकड़े मिले हैं उनमें से एक टुकड़ा और पूरे भुजा का अनुपात, जैसे हम ले रहे हैं एडी और पूरी भुजा डी ए बी का अनुपात, उसी प्रकार दूसरी भुजा में छोटा टुकड़ा एई और पूरी भुजा एसी का अनुपात ये बराबर होता है। या अगर हम नीचे वाला हिस्सा ले डीबी, तो डीबी और पूरा भुजा ए बी, और नीचे वाला हिस्सा इधर ईसी और पूरा भुजा एसी, ये बराबर होता है। मुख्य जो अनुपातिक संबंध है ये ऊपर वाला पहला नंबर है, और इसी को आगे बढ़ाकर हम दूसरा और तीसरा पता करते हैं। तो ये है थेल्स प्रमेय, जो कि कैसे क्या है ये यहां बताया गया। विलोम, विलोम क्या है? विलोम कहता है कि अगर पहले से किसी त्रिभुज में एक रेखा ऐसी है कि वह उसके दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रही है, जैसे डीई रेखा ऐसी है कि यह एडी बीसी इस तरह से दो भुजाएं ए बी और एसी को बराबर भागों में अनुपात में बांट रही है, तो कहता है कि निश्चित रूप से ये डीई रेखा समानांतर हो जाएगी बीसी। आप देख सकते हैं पहले यहाँ रेखा डी बीसी के भुजा बीसी के समानांतर था, तो भुजा अनुपातिक थे, जो टुकड़े मिले, दोनों भुजाओं के जो टुकड़े मिले वो समानुपातिक थे। लेकिन यहाँ उल्टा है। क्या है? यहाँ पहले से एक रेखा दो भुजाओं एबी और एसी को बराबर अनुपात में बांट रही है, तब जाकर जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाती है। यही है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय और उसका विलोम, और इसी पर आधारित प्रश्नों को हमें हल करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखा जाए क्या है हमारे सामने, और ये रहा प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 1। आकृति में जो चीज पता करना है उसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है। आकृति में बाकी चीजों को दे दिया गया है, बाकी भुजाओं के लंबाइयों को दे रखा है। दो आकृतियां हैं, यानी दो प्रश्न हैं हमारे सामने। यहाँ पहले प्रश्न में हमें पता करना है क्या यहाँ लिखा हुआ है ईसी, और दूसरे प्रश्न में हमें एडी को पता करना है। जो कुछ भी है पहले जो दिया है उसको ध्यान से पढ़ें और समझें। यहाँ दोनों आकृति में त्रिभुज है, एबीसी पहले में, दूसरे में भी एबीसी, और एक रेखा डीई
ए बी और ए सी को काट रही है, यहां भी दूसरे आकृति में वैसा नहीं। कह रहा है यहाँ प्रश्न में कि अगर डीई रेखा भुजा बीसी के समानांतर हो दोनों ही स्थितियों में, तो बताइए पहला प्रश्न की ईसी की लंबाई क्या होगी। तो अभी अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा, जिसमें हमें ये पता चला कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर जाने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को काटे तो उन्हें बराबर अनुपात में काटती है। तो प्रश्न संख्या 1 का हल अगर ले हम सॉल्यूशन निकालें तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि डीई समानांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय हम क्या बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो दो भुजाएं ए बी और ए सी हैं, जिसे ए डी रेखा काटते हुए निकल रही है, बराबर अनुपात में काटेगी। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ ए डी बटे डी बी बराबर दूसरी भुजा के लिए ए ई बटे ई सी, क्योंकि डी रेखा जो है ना ए बी और ए सी को काट रही है, तो दो टुकड़े जो ए बी पर मिले उनका अनुपात और दो टुकड़े जो ए सी पर मिले उनका अनुपात के बराबर होगा। अब जो जो दिया है वो यहाँ रख लीजिए। क्या दिया है देख लीजिए जरा, ए डी का मान दिया है 1.5, जो लंबाई का इकाई है सेंटीमीटर। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो बाद में कट जाएगा क्योंकि अनुपात है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। और नीचे डी बी बराबर 3 दे रखा है, साथ में ए ई बराबर 1 दिया है और ई सी तो हमें पता करना ही था। चलिए अब बराबर के दोनों तरफ जो पद हैं फैक्टर्स हैं, गुणक है, वो इधर उधर भेजने पर, यानी कि हमें इसी निकालना है तो इसी को हम लेफ्ट साइड में यानी कि बायां पक्ष में भेजेंगे, या बाकियों को दाएं पक्ष में। इसी नीचे से इधर आ जाएगा और ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा और उसके नीचे 1.5 आ जाएगा। अब हल किया जाए ये, तो 1.5 को अगर हल करें तो 15 हो जाएगा बटे में 10, दशमलव हटाने के तौर तरीके से 10 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 10 गुना 3 30 हो जाएगा बटे 15 और या 2, यही निकालना था हमें। अतः लास्ट में अंत में लिख देंगे कि ईसी की लंबाई 2 सेंटीमीटर, अब इकाई के साथ लिख देंगे, ये हो गया। और इस प्रकार हमने इस पहले प्रश्न को हल कर लिया। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे क्योंकि इसमें भी वो सारे शर्त पूरा हो रहे हैं, वो शर्त पूरा हो रहा है जो थेल्स प्रमेय के अनुसार है। तो क्या है भैया, जरा फिर से देख लिया जाए, ठीक है। दूसरे के लिए हल, यहां फिर से त्रिभुज ए बी सी है, उसमें जाएंगे और देख रहे हैं दिया है कि डी समानांतर थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी के जो दो टुकड़े हैं उनका अनुपात ए डी बटे डी बी वो बराबर हो जाएगा एसी के जो दो टुकड़े बन रहे हैं ए ई और ई सी इनके। और इस प्रकार इनके मानों को रखा जाए, जो पता है या एडी नहीं पता है तो एडी ऐसे ही एडी के रूप में ही छोड़ देंगे, और डीबी पता है 7.2, एई पता है 1.8 और ईसी पता है 5.4। अब इधर उधर चीजों को ट्रांसफर किया जाए, भेजा जाए, 7.2 सिर्फ उधर भेज दीजिए तो एडी का मान आ जाएगा 1.7, नीचे से ऊपर जाके गुना हो जाएगा और इस प्रकार ये आपका नंबर मिले जिसे हल करना होगा। दशमलव हटाया जाए, पहले 1.8 में से हटा तो 10 नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो वाला आपका नंबर मिलेगा जो कि 10 होगा यहाँ। और 7.2 है उसके नीचे तो दशमलव हटा दिया जाए, सॉरी दशमलव हटा दें तो 10 नीचे आ जाएगा, और गुना में नीचे जो 5.4 है उसमें से दशमलव हटा दें 10 नीचे, ये 10 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये 18 बटे 10 गुना 72 बटे 10 गुना 10 बटे 54, 10 और 10 कट गया और 18 से 54 कटेगा 3 बार में, और 3 से 72 कटेगा कितनी बार में, 24। तो ये मिल गया हमें 24। अतः हम अंत में लिख देंगे कि एडी का मान इकाई के साथ लिखेंगे, यूनिट के साथ 24 सेंटीमीटर आया। और इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल कर लिए। इसी प्रकार का प्रश्न हमारा अगले क्वेश्चन में है, अगले प्रश्न में इसी तरह का है, देखा जाए।
ये देखिए, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF समानांतर है QR के। तो याद रखिए, इससे पहले जो प्रश्न हमने हल किया वह पूरी थेल्स प्रमेय के प्रयोग पर था, लेकिन अभी जो ये प्रश्न हमारे सामने आया है यह थेल्स प्रमेय का विलोम जो है उस पर आधारित है। थेल्स प्रमेय का विलोम, ये उस पर आधारित है। और विलोम क्या कहता है, अगर भुजाएं समानुपाती हो तो जाकर रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, जो पीछे समझा है। तो हमें समानुपाती है कि नहीं ये पहचानना है। तो हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, बारी बारी से प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 के हल पर चले। कह रहा ऊपर त्रिभुज PQR बनाइए, चलिए बना लिया जाए। ये आपको कोई भी त्रिभुज बना लेना है जैसे हम बना रहे हैं, जिस आकार का। जरूरी नहीं है कि सेम अमाप और का बनाइए। अमाप का जो बना रहे हैं आप अपनी मर्जी से किसी तरह से त्रिभुज बना लेंगे। अब देखिए, ये PQR त्रिभुज है जिसमें कह रहा है PQ और PR पर दो बिंदुएं हैं, PQ पर E और PR पर F। ये दो बिंदु हैं, इनको मिला दिया जाए तो ये रेखाखंड बन गया हमारा। कह रहा है पहला में कि PE का मान दिया है, EQ का मान दिया है, PF का मान, FR का मान। तो क्या ये भुजाएं यह जो EF रेखाखंड है ये तीसरी भुजा QR के समानांतर है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब भुजा को समानांतर देखना हो रेखाखंड के तो थेल्स प्रमेय के विलोम का ही प्रयोग करना है, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम इन अनुपातों को चेक करेंगे। हम चेक करेंगे पहला PE बटे EQ के अनुपात को। तो PE बटे EQ बराबर PE का मान 3.9 दिया है, EQ का मान 3 दिया है। इसे जरा हल किया जाए, देखा जाए क्या आ रहा है। तो ये कटेगा 1.3 बार में, तथा अब फिर से दूसरे भुजाओं का टुकड़ों का अनुपात निकालिए जो दूसरी भुजा पर है, वो है PF बटे FR, जो कि थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार है। हमें वही अनुपात निकालना जो उन खंडों का अनुपात निकालना जो एक ही भुजा पर है। जैसे PQ भुजा के दो टुकड़े PE और EQ है, इनका अनुपात निकालेंगे, और PR भुजा के दो टुकड़े PEF और FR है, इनका अनुपात अलग निकालेंगे। तो PF दे रखा है 3.6 और FR दे रखा है 2.4। चलिए हल किया जाए। दशमलव ऊपर नीचे दोनों आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। 12 से कट रहा है 3 बार में, 12 से कट रहा है 2 बार में, और भाग लगाइए 3/2 में तो 1.5। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अनुपात आया 1.3 और यहाँ जो अनुपात आया है वो 1.5। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर PE बटे EQ बराबर नहीं हो रहा है PF बटे FR के, तो जिसके कारण हम बता सकते हैं यहाँ तक भी, जिसके कारण चूंकि बराबर होता तभी ये समानांतर होता, EF समानांतर नहीं होगा QR के। तो पहला में समानांतर नहीं हुआ, ये साबित हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे, दूसरे प्रश्न का हल निकालेंगे। देखा जाए जरा, उसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है हमारा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, फिर से PQR त्रिभुज बनाइए। ये बनाया हमने PQR त्रिभुज, और PQ पर एक बिंदु E लीजिए और PR पे एक बिंदु F लीजिए, दोनों को मिलाइए, रेखाखंड मिला। यहाँ पर जो दिया है फिर से PQ के दो टुकड़े PE और EQ का अनुपात निकालिए। PE बटे EQ जिनका मान ऊपर दे रखा है। PE का मान आप देख सकते हैं 4 है, QE का मान 4.5 है। हल किया जाए, दशमलव हटाइए, 40 बटे में 45, 5 से कट रहा है, 8 बार में 9 बार में ये अनुपात मिला। तथा दूसरी भुजा के दो टुकड़ों का अनुपात ये और ये, इसका अनुपात निकालिए। तो PF बटा FR
पी एफ का मान देखिए यहाँ दे रखा है 8 और ये दे रखा है 9। हाँ ये ठीक है, ये बराबर आ रहा है भाई। चूंकि हम देख रहे हैं कि पीई बटे ई क्यू अनुपात बराबर हो रहा है पी एफ बटे एफ आर के, तो थेल्स प्रमेय के विलोम या प्रतिलोम से यानी कन्वर्स से क्या कर सकते हैं कि हाँ ई एफ भुजा रेखाखंड समानांतर है भुजा क्यू आर के, और ये हो रहा है। तो हाँ दूसरे में हो रहा है, पहले में नहीं हुआ, दूसरे में हो रहा है, तीसरे की बात करते हैं वहां देखते हैं। इसी तरह से हम उसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए तीसरा यहाँ हल कर रहे हैं हम। यहाँ हमें देखिए क्या दिया है, पी क्यू भुजा दे दिया यानी पूरी भुजा की लंबाई दे दी गई है, और पी आर ये पूरी भुजा, साथ में पीई यानी एक टुकड़ा, और पीएफ यानी दूसरा टुकड़ा। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि पूरी भुजा और एक टुकड़े का अनुपात फिर से बराबर होगा पूरी भुजा और एक टुकड़े के अनुपात के। तो यहाँ हम निकालेंगे पूरी भुजा पी क्यू और टुकड़ा पी, उसका एक टुकड़ा जो ऊपर का हिस्सा है, नीचे वाला नहीं। तो इसका अनुपात निकाला जाए पी क्यू 1.28 और नीचे आएगा पीई का मान 0.1 का। हल किया जाए, ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, और नियम यह है कि जब बराबर अंकों के बाद दशमलव होता है तो दशमलव हटा दीजिए और इसे हल कीजिए जरा। ये 9 से कटेगा 2 बार में, ठीक है ना, 2 से कटेगा 9 बार में, और ये 2 से कटेगा, अब नहीं कटेगा तो 64/9 आया। तथा फिर से लीजिए दूसरा पी आर पूरी भुजा और उसका एक टुकड़ा पी एफ, क्या है पूरा पी आर का मान है 2.56 और पी एफ का मान दिया है 0.36। फिर से दो अंकों के बाद दशमलव है, दोनों हट जाएगा और 36 कटाइए जरा देखा जाए। 4 से कटेगा और 4 से कटेगा, ऊपर नीचे दोनों 9 बार में 4 से कटेगा 6 और हाँ कट रहा है, तो 64 यानी 64/9। हाँ यहाँ भी आ रहा है, चूंकि क्या आ रहा है पूरी भुजा बटे उसका एक टुकड़ा बराबर है पूरी भुजा बटे उसका एक टुकड़ा, जो कि एक ही तरफ है, ऊपर दोनों तरफ दोनों ही भुजाओं पर ऊपर वाला टुकड़ा लिया गया है और यही होता है, बराबर आ रहा है। अतः इस आधार पे हम कर सकते हैं कि यहाँ भी ईएफ रेखाखंड समानांतर है क्यूआर भुजा के। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम ये पता लगा पा रहे हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उसके किसी एक हिस्से का मान कैसे निकाला जाए, एक टुकड़े का मान, और उसके विलोम के प्रयोग से हमने ये प्रश्न संख्या 2 को हल किया। इसी प्रकार आप थेल्स प्रमेय और उसके विलोम के प्रयोग से इस तरह के प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।